इस कहानी में वर्णित घटनाएं और चरित्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता केवल संयोग हो सकती है। कृपया इसे केवल मनोरंजन के रूप में पढ़ें और वास्तविकता से जोड़कर न देखें। पाठक अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ें। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अपने अंदर कई रहस्य और भयावहता समेटे हुए थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये हवेली कई सालों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और उसके चारों ओर बड़ के पेड़ों की जुर्मुट थी, जो हवेली को और भी भयानक बनाती थी। राकेश नाम का एक युवक, जो शहर से आया था, गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था। उसे रहस्यमय और डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठकर उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन राकेश की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला कर लिया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राकेश एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा और धूल भरी हवा थी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दीवारों पर मकड़ी के जाल और पुराने चित्र थे, जो समय की मार से धुंधले हो चुके थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई और देखा कि एक परछाई दीवार पर चल रही है। वह डर से कांप उठा, लेकिन हिम्मत करके उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे आड़े तिरछे खुले थे। अलमारी के अंदर कई पुरानी चीजें और एक डायरी पड़ी हुई थी। राकेश ने डायरी को उठाया और पन्ने पलटने लगा। डायरी के हर पन्ने पर किसी ने काले स्याही से कुछ लिखा था। डायरी को पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि यह हवेली एक पुरानी औरत की थी, जो काला जादू करती थी। उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद वह औरत अपने जादू से उसे वापस लाने की कोशिश करने लगी। उसने कई अनुष्ठान किए, लेकिन हर बार असफल रही। अंततः उसने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए हवेली में बांध लिया, ताकि वह अपने पति की आत्मा के साथ रह सके। जैसे ही राकेश ने यह पढ़ा, उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। तभी अचानक राकेश के सामने वह औरत की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर राकेश की चीख निकल गई और वह हवेली से भागने लगा। हवेली के बाहर आते ही वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को गांव के चौपाल पर पाया। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। उन्होंने राकेश से पूछा कि क्या हुआ था। राकेश ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी कहानी बताई। गांव वाले भी डर से सिहर उठे और समझ गए कि हवेली में जाने का साहस कोई नहीं कर सकता। गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ताकि कोई भी वहां नहीं जा सके। उन्होंने हवेली के दरवाजे और खिड़कियों को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया। लेकिन राकेश का मन अब भी हवेली के रहस्य से जुड़ा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह उस डायरी के रहस्य को सुलझाएगा और उस औरत की आत्मा को मुक्त करेगा। राकेश ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। उसे पता चला कि उस औरत का नाम रत्ना था और वह एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने कई सालों तक तंत्र मंत्र का अध्ययन किया था और उसके पास कई प्राचीन ग्रंथ थे। राकेश ने उन ग्रंथों को ढूंढने का फैसला किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना पुस्तकालय मिला, जहां रत्ना के ग्रंथ सुरक्षित थे। उसने उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और एक दिन उसे एक उपाय मिला, जिससे वह रत्ना की आत्मा को मुक्त कर सकता था। राकेश ने रात के समय हवेली के पास पहुंचकर उस अनुष्ठान को करने की तैयारी की। उसने वह ग्रंथ और कुछ आवश्यक सामग्रियां अपने साथ रख लीं। हवेली के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि रत्ना की आत्मा उसे देख रही है। उसने दिल में हिम्मत बांधी और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवेली के अंदर की चीजें हिलने लगीं। रत्ना की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। राकेश ने अपनी ध्यान केंद्रित रखा और अनुष्ठान पूरा किया। अंततः एक तेज रोशनी फैली और रत्ना की आत्मा मुक्त हो गई। हवेली के अंदर की सारी आवाजें थम गईं और एक गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश ने चैन की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद हवेली एक सामान्य खंडहर बन गई और वहां कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। राकेश ने गांव वालों से विदा ली और अपने शहर लौट गया, लेकिन उसकी यह बहादुरी और जिज्ञासा की कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में बसी रही। इस तरह पुरानी हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह हमेशा के लिए डरावनी जगह से एक शांतिपूर्ण खंडहर में बदल गई। राकेश की कहानी ने साबित कर दिया कि साहस और जिज्ञासा के साथ किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।